बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको सेक्शन सी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। ये टोटल 18 क्वेश्चंस है। तो आप अगर एक दिन में 2 क्वेश्चन भी तैयार करना शुरू कर दें पेपर से पहले, ये सारे आप कर सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि समझ के कर लें, नहीं तो रट लें भाई, ठीक है। समझ गए? सेक्शन सी 18 नंबर का सेक्शन इससे हो जाएगा। सेक्शन ए के लिए एमसीक्यूज मैंने कल भी कहे थे, जो मैंने करवाए इंशाल्लाह वही आएंगे। अभी सेकंड ईयर में यही हुआ, 1-2 आगे भी से हो सकते। ये बाकी बी सेक्शन है, वो आप न्यूमेरिकल जितने कर लेंगे वही हम कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट के हमने कल 5 क्वेश्चंस किए थे। ये छठा क्वेश्चन है, बुक में एग्जाम्पल है और ये 2019 में एज इट इज आई भी है। तो क्वेश्चन क्या है? 2 vectors A and B are such that magnitude of A is 4 and magnitude of B is 6 and A dot B 13.5 है। Find the magnitude of difference of vectors। magnitude of difference, difference का magnitude निकालो। difference कहते हैं माइनस करने को, difference कहते हैं। तो A माइनस B difference हो गया, इसका magnitude निकालो। बस ये सवाल है, ठीक है। तो जिस तरह आपके मैथ में फॉर्मूले होते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये उसी तरह समझिए इसके फॉर्मूले। a प्लस बी होगा तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और a माइनस बी होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, a डॉट बी भी दिया हुआ है। वैल्यूज पुट कर दी। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 13.5 27, 16 प्लस 36 52, 52 में से 27 गया 25, 25 का अंडर रूट हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान सवाल है, आपको फॉर्मूला याद हो और थोड़ी सी मैथ आती हो, तीसरी चौथी क्लास की, बहुत ज़्यादा मैथ भी नहीं। 2008 में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें फ़र्क ये है कि पहले पार्ट में कहा गया एंगल निकालो, दूसरे पार्ट में कहा गया ये निकालो। तो एंगल तो हम कल निकाल चुके ना, ठीक है। ये मैं डेटा यहाँ बना देता हूँ इसका। इस क्वेश्चन का डेटा क्या है? वही है, यही है। बल्कि ए डॉट बी को उसने 8 कर दिया है। सिर्फ ए यही है, बी यही है, ए डॉट बी क्या हो गया? 8। एक तो यही निकालना है, दूसरा एंगल निकालना है। समझ रहे हो? तो ये जल्दी से खुद करो, ये उतार के। कर लिया भाई ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 2012 वही डेटा है तकरीबन। a का मैग्नीट्यूड 4, b का मैग्नीट्यूड 6 और कह रहा है a माइनस b का मैग्नीट्यूड 5 है। a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालो। सही है। अभी मैंने कहा a प्लस b होगा तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो मिसिंग क्या है? अगेन a डॉट बी मिसिंग है ना, तो a डॉट बी मिसिंग है। अब इस क्वेश्चन के गौर से देखो, अगर a माइनस बी भी दे दिया, a भी दे दिया, b भी दे दिया, तो a डॉट बी निकल आएगा। तो हम a माइनस बी से a डॉट बी निकालेंगे और फिर इसको a प्लस बी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो वही a माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की। a माइनस पहले अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर और राइट साइड का भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दी, a की, b की और a डॉट b की। अंडर रूट तो ख़त्म हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 4 का वही 16, 6 का 36। a डॉट b हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। इसको लेफ्ट पे ले गया, इस 25 को राइट पे ले आया। इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुन रहे हो? एक तो तुम छोटे भी हो, फिर सबसे पीछे भी बैठ जाओ। इधर आओ आगे, इसके बाद बैठो, ठीक है। तो 16 प्लस 36 वही 52 माइनस 25 27। 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया तो a डॉट बी आ गया 13.5।
अब दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, बीच में प्लस आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व कर लिया बस। ठीक है, ठीक है, उतारो, छापो। नवी प्रॉब्लम जो है वो बुक की है, एग्जाम्पल 2.8। इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हमने कल कर लिया था, एंगल निकालना था ना। दो वेक्टर्स दिए हुए ए और बी, आई जे के की फॉर्म में। ये मार्कर आज जो है ना, और कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए निकाले ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। ये प्रोजेक्शन फिजिकली होती क्या है, कल हम डेरिवेशन करेंगे, समझ लेंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला बस वो याद रख लें। पहले क्या आया ए, तो यहाँ भी पहले क्या आएगा ए। प्रोजेक्शन किस पे निकालनी है, बी पे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा बी के यूनिट वेक्टर के साथ। जो पहला वेक्टर है वो ऐसे ही आएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा दूसरे वेक्टर के साथ। तो ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर यूनिट वेक्टर की जब मैंने वैल्यू रख दी तो इसकी जगह आ गया बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ए डॉट बी अपॉन बी। और बजाय इसके कि मैं ये सारी कहानी लिखूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टी द डायरेक्शन ऑफ बी, मैंने इसके लिए एक सिंबल बना लिया, ए बड़ा और बी छोटा। इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मैं ये नहीं लिखूंगा, आगे ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अच्छा। अब मुझे दो चीज़ें चाहिए, ए डॉट बी और बी। अगेन ये हम निकाल चुके हैं, बार बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। ए डॉट बी, आई के साथ क्या है 2, या आई के साथ क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस जे के साथ क्या है -3, जे के साथ क्या है 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस के साथ 6, के साथ 2, 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 और 6 2s are 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 6 8। तो ए डॉट बी आ गया 8। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। बी को देखो, आई में क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 का, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 9 हो गया, 9 का अंडर रूट 3 हो गया। अब हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी 8 आया और बी क्या आया 3। अगर फर्ज करें वो कहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकाले, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, फिर क्या होता, पहले बी आ रहा है तो यहाँ बी आ जाता और ए का क्या आ जाता, यूनिट वेक्टर। तो इसको फिर मैं कैसे लिखता, बी कैपिटल ए छोटा और बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए डॉट बी और बी डॉट ए पे कोई फर्क नहीं होता, सेम होता है आंसर। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन ए। तो अब देखिए ये नोट कर लें, अगर ए की प्रोजेक्शन बी पे तो नीचे बी है, ए की प्रोजेक्शन बी पे तो नीचे, और अगर बी की प्रोजेक्शन ए पे तो नीचे, ऊपर तो ए डॉट बी है, ऊपर तो ए डॉट बी है। ठीक है, अब इसका भी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप जल्दी से करें खुद। 2013 2-1। क्वेश्चन नंबर 11 2018, वेक्टर ए और बी ये दिए हुए मैंने लिखे हुए, कह रहा है इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। ये जो ए दिया हुआ है, इस ए की वैल्यू निकालें जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। कल मैंने पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज, ए और बी परपेंडिकुलर ने क्या मतलब, एंगल 90 हो गया। तो ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। तो हमने लिख दिया वी नो दैट इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी को क्या होना चाहिए 0। अब ए डॉट बी निकाल लिया, आई के साथ ए, आई के साथ 1, प्लस जे के साथ 1, जे के साथ ए, प्लस के साथ -2, के साथ 1।
a मल्टीप्लाई बाय 1 a, 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, a प्लस a 2 है, माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो गया, 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, a क्या आ गया 1। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है अगर आपको ये याद हो फॉर्मूला। अगेन इसके ये एक इसी तरह का एक और दिया हुआ है 2009 में, वो आप जल्दी से खुद कर लें। एक आखिरी है मॉडल पेपर में, ये मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए ये थोड़ी सी वेक्टर एडिशन हम देख लें दोबारा। फर्ज करें हमारे पास वेक्टर्स हैं ए बी सी और डी, और हमें इनको ऐड करना है हेड टू टेल रूल से। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है, पहले आप पहला वेक्टर ड्रॉ कर दो। पहला वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया ए, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिलाओ, और दूसरा वेक्टर जिस तरह ड्रॉ हुआ है जिस एंगल पे, पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर की टेल, यह मेरे से टेढ़ा बन गया सीधा है, ठीक है। और फिर तीसरे वेक्टर के हेड से चौथे वेक्टर की टेल, बस 4 ही वेक्टर्स हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पहले वेक्टर के टेल पे रिजल्टेंट की टेल होगी, आखिरी वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट का मतलब है ये इन चारों का सम होगा। जो काम ये चारों मिल के करेंगे वो रिजल्टेंट अकेले करेगा, समझ गए। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हो, सिर्फ उनको हमें ऐड करना हो, ये ए और बी, तो वही मैंने किया, पहला वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, और पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिया, तो आर मेरा रिजल्टेंट हो गया। जब मैंने 2 वेक्टर्स को ऐड किया, ये तीसरा इनका रिजल्टेंट है, तो ये शेप क्या बनी, शक्ल क्या बनी, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कोई एक वेक्टर बाकी 2 का सम होता है, जैसे इस केस में r बराबर है a प्लस बी, समझ गए। अगर आपने ये आपको ये गिवन हो को 3 वेक्टर्स हैं और साबित करेंगे वो ट्रायंगल है, तो उनमें कोई एक वेक्टर बाकी दोनों का क्या होना चाहिए, सम, सही है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर वो ये भी कहते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसमें एंगल 90 का होता है, आप ये प्रूव कर दिए कि एक एंगल 90 का है, दूसरा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस। तो राइट एंगल प्रूव करने के 2 तरीके हैं, या 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्रूव कर दे, या पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दे। लेकिन ट्रायंगल का तो यही मेथड है कि कोई एक बराबर होना चाहिए बाकी 2 के सम के, सही है भाई। ये जहन में रखें, आप करते हैं प्रॉब्लम, ये उतार लो। ये 3 वेक्टर्स दिए हुए ए बी सी, और प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसने यहाँ माइनस लगाया भाई, ये मिस्टेक है, ठीक है, प्लस आएगा। अब देखिए ये सिंपल है, इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाता है 3 + 1 4 प्लस, और ये कैंसिल, 2 में से 1 गया कि ठीक है। तो मैंने b + c निकाला, b ये रहा 3i + j + 2k, c क्या है +i - j - k, प्लस से ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगी, 3i + i 4i, j - j कैंसिल, 2k में से k गया k, 4i + k क्या है a, तो 4i + k की जगह क्या लिख दिया a b और c का क्या है, रिजल्टेंट है। रिजवान, a b और c का क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये प्रूव हो गया कि a b c ट्रायंगल बनाते हैं, a b c क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। अब प्रूव करना है कि वो राइट एंगल भी है। इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड मैंने वही बताया, डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट b लिया मैंने, उसी तरह 4 × 3, a में j नहीं है तो a में j 0 हो गया, b में j 1 हो गया, k a फिर 1 और 2, सॉल्व कर लिया, 12 हो गया, 0 2, 12 + 2 14, ये 0 नहीं है, इसका मतलब है a और b परपेंडिकुलर नहीं है। फिर a का डॉट प्रोडक्ट लिया c के साथ,
4 1, अगेन जे 0 है, 0 -1 और k 1 -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 में से 1 गया 3, ये भी 0। तो ए और सी भी परपेंडिकुलर नहीं है। बी डॉट सी निकाला, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस प्लस -1 माइनस प्लस -2, 3 - 3 0। तो बी सी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है। दस ए बी सी फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। बी और सी परपेंडिकुलर है और ए इनका क्या है, रिजल्टेंट है। ए इनका क्या है, ए की टेल बी की टेल से मिली हुई है, ए का हेड सी के, तो ए रिजल्टेंट है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अगेन 4 और 1 का स्क्वायर, 16 + 1 17 हो गया। बी के लिए 3 + 1 + 2, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 14 हो गया। सी 1 - 1 और -1 3 हो गया। अब देखिए क्लियरली 17 बराबर होगा 14 + 3 के, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होंगे। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, तो अगर हाइपोटेन्यूज में ए को मान लूँ और परपेंडिकुलर में बी और सी में किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं ना, एंगल 90 है, और बेस में सी को मान लूँ, अगर इसके मुताबिक करना है तो चलो यूँ कर लो, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 17 बराबर हो गया 17, हेंस प्रूफ। एग्जाम में हमने या तो ये करना है या ये करना है, दोनों ठीक है, क्लियर है। बस ये डॉट प्रोडक्ट दी एंड हो गया। और सो इसकी डेरिवेशंस रहती है वो हम कल करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा।